अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मस्ताना साहब, घड़ी घुमाते हुए उसके साथ कौन खुद घूमता है? आप गैस वाली बोतल पी लें तो छत पे लग जाती हैं। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ कितनी इंग्लिश बोल के कह रही 60 रुपए वापस कर। जी महमूद साहब, जब आप रोमांटिक किरदार अदा करते हैं तो घर जाने के बाद भाभी आपको विलन के निगाहों से तो नहीं देखती, या फिर घर जाने के बाद आप खुद विलन बन जाते हैं? दरवाजा ही यहाँ खोल दें ढम। एक्चुअली बात यह है कि वो ढम करके दरवाज़ा तो नहीं खुला कभी। वैसे ही हमारी तरबियत जो थी पीटीवी की वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी कि हम अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ सकते थे, इतना बड़ा सेंसर होता था। तो उस वजह से उस वक्त रोमांटिक सीन करते हुए ऐसी आदत पड़ी है हमें रिजर्व रहना, वे रहना, फासला बना के रखना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं होती थी कि हमारे जज्बात ही बाहर आ जाए। बस एक रख रखाव था और वो ऐसी बंदिश सेल्फ सेंसर्ड हो गए हम कि आज भी हम प्ले करते हुए वो ज़रा सी एहतियात कुदरती आ जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी हो जाती है, सिस्टम में आ जाते हैं ना कि हम ये, और कभी भी हमें वो जुर्रत नहीं हुई। लेकिन सर अंदरों तो भांबड़ भर रहा होता है ना। हाँ जी, फिर मैं ऐनक ला लेता सी। और वैसे गलते कि तेरी राह विच मेरे सोने में सने ऐनका नैन विछाए हुए ने। वाह 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 वाह। जी महमूद अख्तर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा पहला क्रश तो आप रहे, आपका पहला क्रश कौन था और आजकल कौन है, प्लीज़ बता दें। क्रश, मेरा ख्याल है कि इसका जवाब देने से बेहतर है खामोशी, क्योंकि वो क्रश बता दिया तो आज क्रश हो जाएंगे। लेकिन सर कुछ तो शेयर करें। कुछ बातें पर्दे में रहने चाहिए मेरे ख्याल में, है ना। वो कह रही है कि पर्दे के पीछे से कोई झलक दिखला दे उनकी। वही क्रश बता दें जो बेगम साहिबा को घर में बताया हुआ ऑलरेडी। नहीं बताया हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में आर भी कोई नहीं है। ज़ेबा बख्तियार जब पहली बार मेरे साथ खेल करने आई, उनका पहला खेल भी मेरे साथ था, अनारकली। इकबाल अंसारी साहब वाला। इकबाल अंसारी यस साहब मुझे वाला। याद आ गया। हाँ। तो वो एक उनकी पर्सनैलिटी वो यकीनन मेरा क्रश थी, क्योंकि मैं पहली बार कॉन्शियस हुआ परफॉर्म करते हुए, वरना दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने परफॉर्म किया है। इवन हमसाया मुल्क के साथ, बहुत बड़े एक्टर के साथ, विनोद खन्ना साहब के साथ मैंने काम किया है। कभी मैं प्रॉब्लम में नहीं आया, लेकिन उनके साथ काम करके, शी एक्टेड एज माई वाइफ, तो वो मैं इतना सहर में आ गया था कि वो यकीनन मेरा क्रश थी। और ये बेगम साहब को नहीं पता बात? नहीं, क्या पता है, चल भी जाए तो क्या है, वो एक पहुंच है जहां नहीं हो सकती हमारी। और मैं शादीशुदा। आपने ज़ेबा साहबा को बताई नहीं, ये बात? उनको नहीं बताया मैंने, बल्कि हमने एक सीरियल भी मलेशिया में जाके किया। तब भी नहीं बताया? ज़ेबा जी, नहीं तब भी नहीं बताया। ओहो, दिल्लां दियां गल्लां दिल्लां विच रह गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वाह वाह। जी महमूद साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे लिए कोई रोमांटिक सॉन्ग सुना दे खुशबू लगा के। खुशबू का दरी लाउनी। इनका बड़ा तारीखी रोल था, उसमें इनका तकिया कलाम होता है खुशबू लगा के। ये बड़ा अच्छा कैरी किया था आपने रोल। ये अल्लाह का बड़ा करम है। एक्चुअली जब असगर साहब ने लिखा तो हवाएं था ना ये? हवाएं। हवाएं। तो मैंने हैदर से कहा, हैदर इमाम रिजवी साहब से, कि मैं विजुअली तो कर रहा हूँ कि जैसे इतर लगाना या वो होए रखना कान में, कान तो मैंने कहा इसको हम वोकल करके देखते हैं कि खुशबू लगा के ना, जहाँ ईवल काम करता है ये, और वो वहाँ पे इसका एक देता है स्लोगन।
कहने का देख लो आप। मैंने कहा एक दो किस्तें हम चला के देखेंगे, अगर चल गया तो हम कैरी कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और वो रिकॉर्डिंग के दरमियान ही मैंने देखा कि वहाँ स्टूडियो में कैमरामैन भी और जो लोग और भी मौजूद थे वो उसको एंजॉय कर रहे थे, खुशबुएं लगा रहे थे। खुशबू लगा के। तो वो फिर इस तरह किया, और अल्लाह ने जब कर्म करना होता है ना, फिर ये उसकी कर्म की वजह एक है कि उन दिनों मेरी अम्मी की सर्जरी यहाँ हुई थी, उनको ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा। और वो टीवी के सामने हॉस्पिटल था, लियाकत नेशनल। हाँ हाँ, मैं कराची। दाढ़ी लगा के हाँ। सारा गेटअप करके वहाँ उनके पास होता था। हाँ। और हैदर जब रेसल कर लेते थे हाँ। फिर मुझे बताते थे कि आ जाओ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओहो। उस कंडीशन में मैंने कि एक तरफ वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और एक तरफ ये चल रहा था मेरा, और ये मजबूरी थी कि काम कर रहे थे। तो मैं बिल्कुल तैयार दाढ़ी लगा के बैठा होता था। कॉल और आती थी। वो हैदर कहते थे कि आ जाओ, सीआर हो गई है, अब रिकॉर्डिंग करते हैं। ऊपर वाले का क्या कर्म हुआ कि एक छोटी सी बात थी, खुशबू लगा के, उसको इंडिया में भी कॉपी किया गया। गुलशन ग्रोवर ने उसका इस्तेमाल किया एक फिल्म में। ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के। तो इसका क्रेडिट कभी उन्होंने दिया आपको शुक्रिया के साथ? नहीं, वो क्या देंगे, वो बहुत सारा काम हमारा लेके जाते हैं और इसके बावजूद कुछ नहीं कहते। और फिर इसके बाद एक दिन मैंने देखा, मैं मॉल में गया कराची, तो परफ्यूम की दुकान पे बाकायदा पोस्टर लगा हुआ, खुशबू लगा, खुशबू लगा। वैलेंटाइन। वैलेंटाइन पे। वाह, वो खुशबू कैसे देखें फैली है। बस ये कर्म होना, जब कर्म होता है छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। बाज़ औक़ात जब ऊपर वाले का कर्म होता है तो हम विस्पर में बात करते हैं और मीलों सुनाई देती है। वाह वाह। और जब उसका कर्म हट जाता है, अल्लाह अकबर। फिर आप स्पीकर पे बोल रहे होते हैं तो अगली लाइन में सुन नहीं रहा था। हाँ। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात की है रमूल भाई। यही कमाल था इस अहद के लोगों का, इस अहद के एक्टर्स का, कि जब आप इनका काम देखें तो आप लुत्फ लेते थे, आप इससे सीखते थे, और जब ये बोलते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम महमूद अख्तर साहब, और आज हम इनके 50 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित करियर को और इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। महमूद भाई, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस।